आपकी विश्व समाचार अपडेट में स्वागत है। भारतीय नौसेना का विशेष बल मार्कोस दुनिया के शीर्ष विशेष बलों में से एक है, जो अमेरिकी नेवी सील और ब्रिटिश एसएएस जैसी प्रतिष्ठित इकाइयों के साथ खड़ा है। इन्हें मगरमच्छ या दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जाना जाता है और ये एशिया के सबसे कुलीन लड़ाकों में से एक हैं, जो समुद्री अभियानों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक हर जगह काम करने में सक्षम है। फरवरी 1987 में स्थापित मार्कोस का मूल लक्ष्य भारत की लंबी तटरेखा के लिए समुद्री आतंकवाद विरोधी, टोही और उभयचर हमला जैसी विशेष समुद्री युद्ध क्षमताओं का निर्माण करना था। शुरुआत में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स आईएमएसएफ कहा जाता था। 1991 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में अपनी क्षमता साबित करने के बाद इसका नाम बदलकर मरीन कमांडो मार्कोस कर दिया गया। मार्कोस केवल भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों को भर्ती करता है जिनके पास कम से कम 2 साल का अनुभव होता है और उनकी उम्र 25 वर्ष से कम होती है। चयन प्रक्रिया बेहद कठिन है, जिसमें केवल 15-20% आवेदक ही प्रारंभिक स्क्रीनिंग पास कर पाते हैं। इसके बाद 2 साल का गहन प्रशिक्षण होता है, जिसे अक्सर एशिया के सबसे कठिन पाठ्यक्रमों में से एक बताया जाता है। प्रशिक्षण में बुनियादी शारीरिक सहनशक्ति, विशेष युद्ध कौशल और विभिन्न वातावरणों जैसे पानी के भीतर, जंगल और शहरी क्षेत्रों में मुकाबला शामिल होता है। वे अमेरिकी नेवी सील और ब्रिटिश एसपीएस जैसी अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के साथ भी संयुक्त प्रशिक्षण लेते हैं। मार्कोस ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया है। श्रीलंका में एलटीटीई के खिलाफ ऑपरेशन पवन, 1999 के कारगिल युद्ध में उच्च ऊंचाई वाले टोही मिशन, जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ रोधी अभियान और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और वीरता उल्लेखनीय थी। मुंबई में वे बंदरगाह क्षेत्र में प्रतिक्रिया देने वाले पहले बल थे और उन्होंने कई आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि उन्होंने 2 कमांडो खो दिए। हाल ही में वे अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार मार्कोस को अक्सर दुनिया के शीर्ष 10 विशेष बलों में स्थान दिया जाता है, जो उनकी कठोर चयन प्रक्रिया, व्यापक मिशन क्षमताओं और वास्तविक युद्ध में सिद्ध कौशल पर आधारित है। सुनने के लिए धन्यवाद।